हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 14 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देय वाक्य है, एक फल के पीछे लाखों जोड़ों की मेहनत भी होती है। कोई भी अगर हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे उसका जो संघर्ष है वो कोई नहीं देखता है। हमारा मेन जो होता है वो संघर्ष ही होता है। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा पिछला वक्त हमने वो कैसे गुजारा, वो हमने कितनी मेहनत की, उसकी ही कीमत है, बाकी किसी की नहीं है। ठीक है, हम आज कुछ बन गए तो उसके पीछे की जो भी था वो मेहनत थी। ऐसे ही फल के पीछे जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती हैं वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई होती हैं, तभी जाकर एक पेड़ बनता है और पेड़ के जो बनता है एक छोटा सा फल और इतनी ज़्यादा गहरी जड़ें। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश एनजी का परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह है सरफेस टू एयर। ठीक है, ये ज़मीन से हवा में मार करती है। और मैंने ये और पूछा था उसमें कि एनजी का आप मुझे मतलब बताइएगा। तो इसका मतलब है न्यू जनरेशन। ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 11 मार्च को। विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष किडनी दिवस 11 मार्च 2021 को मनाया गया। और विश्व किडनी दिवस हमारे किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक वैश्विक अभियान है। विश्व किडनी दिवस का उद्देश्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए हमारे गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी और इसकी संबद्ध स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करना है। बेसिकली बस हमारे गुर्दे के बारे में जानकारी कि हमें कैसे ठीक रखना है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर अपना अपना स्वास्थ्य है कि हाँ इसका जो गुर्दा है उसकी हमेशा जांच कराते रहो और अपना चेकअप रखो और अपने गुर्दे को सुरक्षित रखो। नेक्स्ट इसके बारे में आप अगर आपको उद्देश्य वगैरह पढ़ने हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें आप जान सकते हैं क्या क्या इसके उद्देश्य रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड स्लाइड अवार्ड 2020 किस स्वतः शासी संस्था को दिया गया है? तो ये दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। थाईलैंड में भारत की राजदूत सुश्री सुचित्रा दुरई ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से FAO का प्रतिष्ठित किंग भूमि बोल वर्ल्ड साइंस डे 2020 पुरस्कार ग्रहण किया। थाईलैंड के कृषि एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर सेलेर सेलेर मचाई स्यूरोन ने बैंकॉक थाईलैंड में हुए एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। MAO रोम ने विश्व मृदा दिवस 2020 की शाम को बीते साल के दौरान मृदा क्षरण को रोको हमारा भविष्य बचाओ विषय पर मृदा स्वास्थ्य जागरूकता में योगदान के लिए ICRA को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने का ऐलान किया। अब पूछा जा सकता है कि जो विश्व मृदा दिवस है उसकी जो 2020 की क्या थीम थी? तो वो थी मृदा क्षरण रोको हमारा भविष्य बचाओ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को IAFA पुरस्कार पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आईफा अवार्ड मिलेगा अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किस देश ने शुरू किया? तो ये किया है फ्रांस ने। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एमुनुएल मैक्रोन, कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। फ्रांस ने इस सप्ताह अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया। इसका उद्देश्य किसी हमले की स्थिति में अपने अंतरिक्ष उपग्रहों और अन्य उपकरणों की रक्षा के लिए अपने अंतरिक्ष कमान की क्षमता का आकलन करना है। फ्रांस के नई अंतरिक्ष कमान के प्रमुख माइकल फिल्डलिंग के मुताबिक अभ्यास का उद्देश्य देश की प्रणालियों पर दबाव झेलने की क्षमता का परीक्षण करना है। उन्होंने कहा है कि यह फ्रांसीसी सेना द्वारा पहला और यूरोप में भी अपनी तरह का पहला अभ्यास है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा राजस्थान में। अब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत।
गवर्नर है कलराज मिश्र और यहाँ की राजधानी है जयपुर। राजस्थान में डेनमार्क के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेना की यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शनिवार को हुई मुलाकात के दौरान इस संबंध में चर्चा हुई। सवानी ने कहा कि पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए डेयरी विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में डेनमार्क की विशेषज्ञता का लाभ राजस्थान को उपलब्ध कराने के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा। बैठक में जल संरक्षण व जल शुद्धिकरण के क्षेत्र में भी डेनमार्क से सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। अब गहलोत जो सरकार है उसने करा दिया कि भैया हमने ये कदम उठाए हैं। डेनमार्क के अपने जो आए थे उन्होंने डेनमार्क की कंपनियों को राजस्थान में निवेश के लिए भी आमंत्रित कर दिया है। चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये मिला है आर अश्विन को। आर अश्विन ने मेंस कैटेगरी में जीता अवार्ड। ठीक है, पुरुष के क्षेत्र में इन्होंने अवार्ड जीता है। इसके बारे में जान लेते हैं। फरवरी माह के लिए मेंस कैटेगरी में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज केल मेयर्स को नामांकित किया गया था। ये तीनों रेस में थे। फिर भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने दोनों कैटेगरीज को पछाड़ते हुए कंटेटर्स ठीक है को पछाड़ते हुए यह अवार्ड हासिल कर लिया है। ऋषभ पंत के बाद अश्विन यह अवार्ड जीतने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं जो रूट लगातार दूसरी बार भी अवार्ड जीतने से चूक गए। याद रखना, जनवरी में कौन जीता है, ठीक है ना? तो जनवरी में जीता है ऋषभ पंत ने और फरवरी का जीता है अश्विन ने। अब वुमेन्स कैटेगरी में टैमी बोआमेट बनी विजेता। जो वुमेन्स कैटेगरी है उसमें टैमी बोआमेट ने जीता है। फरवरी माह के लिए वुमेन्स कैटेगरी में इंग्लैंड की टैमी माउंट, नेट सीवर और न्यूजीलैंड की ब्रुक हैलिडे को नामांकन किया गया था। इंग्लैंड की बल्लेबाज टैमी माउंट को आईसीसी प्लेयर मंथ ऑफ द अवार्ड विजेता घोषित कर दिया गया है। इंग्लैंड के लिए यह अवार्ड हासिल करने वाली वह पहली क्रिकेटर हैं। टैमी माउंट वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 की बल्लेबाज भी हैं। याद रखना ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? ये रहेगी 12.6%। ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने रिपोर्ट निकाली है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर में 4.7% अंकों की वृद्धि के साथ 12.6% होने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व में सबसे तेजी से विकसित होने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान फिर से हासिल कर लेगा। आर्थिक पूर्वानुमान के बारे में जारी अंतरिम रिपोर्ट में ओईसीडी ने कहा कि भारत में महामारी के बाद की स्थिति में सुधार होने से वित्तीय और अर्ध वित्तीय उपायों तथा विनिर्माण और निर्माण कार्यों की बहाली से अर्थव्यवस्था में सुधार होने में मदद मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किस एजेंसी के साथ मिलकर निसार अभियान संचालित कर रहा है? तो ये है नासा। अब नासा की फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जेम्स फेडरिक जिम ब्रेंडस्टाइन। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में की गई थी। पृथ्वी के संयुक्त रूप से अवलोकन के लिए उपग्रह अभियान के वास्ते इसरो ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। SAR पृथ्वी के उच्च गुणवत्ता वाले चित्र प्रस्तुत करने में सक्षम है। नासा इसरो SAR निसार पृथ्वी की सतह के निरीक्षण को लेकर एक संयुक्त प्रयास है। नासा के अनुसार निसार रडार की 2 भिन्न आवृत्तियों एल तथा एस बैंड का प्रयोग करने वाला पहला उपग्रह अभियान होगा। इससे हमारे ग्रह की सतह पर 1 सेंटीमीटर से भी कम की दूरी में होने वाले बदलाव को मापा जा सकता है। इस परियोजना में साझेदारी पर नासा और इसरो 2022 की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले में स्थित इसरो के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से शुरू किया जाएगा।
इसरो की ओर से कहा गया है कि निसार की सहायता से पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव से लेकर बर्फ के पिघलने और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी आपदाओं की प्रक्रिया को समझने में आसानी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिशल ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 11% रहने का अनुमान। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी क्रिशल का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से निकलकर वित्त वर्ष 21-22 में 11% की रफ्तार से विकास करेगी। वहीं अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 22-23 और 24-25 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार औसतन 6.3% रहेगी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी क्रिशल बहार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छा संकेत दिया है। एजेंसी का कहना है कि वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से निकलकर 11% की रफ्तार से विकास करेगी। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को लेकर जताया गया क्रिशल का अनुमान भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान से मेल खाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि वित्त वर्ष 21-22 में वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट 11% रहने का उम्मीद है। वहीं नॉमिनल जीडीपी 15.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा दूसरा संस्करण। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबाटिया में शुरू हुआ है। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के लगभग 45 सैन्य कर्मी भाग ले रहे हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कमेंट में। हाल ही में चींटी की नई प्रजाति ओकेरिया जोसी किस राज्य में खोजी गई है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर से। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी आपको चेंज चाहिए, कुछ नया आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।